हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखने वाले हैं। एक और प्रैक्टिस सेट रह गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इसे भी मैं जल्द ही करवा दूंगी। इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट दिए गए थे या 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे और 5 घटना चक्र दिए गए थे, जिसमें से मैंने घटना चक्र कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसे भी मैं जल्द करवा दूंगी। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम तेते पाँव पसारी जेती लंबी सर, जेती लंबी सौर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल जो, सो, इतना, जितना। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? यह हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को के लिए यह सब संपादन कारक का ही है, विभक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा दीर्घ संधि। गिरीश में कौन सी संधि? दीर्घ संधि। गिरी प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। किस क्रमांक का वाक्य है जो शुद्ध है? कौन सा शुद्ध शब्द दिया गया है? तुम सीता और मैं खेलेंगे। तुम सीता और मैं खेलेंगे। मैं सीता और तुम खेलेंगे। मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूँ। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 1 दिया गया, तुम सीता और मैं खेलेंगे। तुम सीता और मैं खेलेंगे। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। यह सही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष का सही विलोम है। निरपेक्ष का सही विलोम है, यह हो जाएगा सापेक्ष। सापेक्ष। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते हो। यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास। इसका जो हिंदी होगा, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे। थे हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान वस और नासिका। वस और नासिका। बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों? सहेलियों की। सहेलियों की। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? समान समाधि के बारे में। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है, सुनिएगा। अपने समाधि के विषय में टॉलस्टॉय ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु के बाद निर्धन से निर्धन व्यक्ति की जैसी समाधि होती है, उनकी भी वैसे ही समाधि बने और उनकी मृत्यु पर किसी का भाषण न हो, यह कहा था। नेक्स्ट है इंग्लिश से। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तुम कितनी बार पटना गए हो? तुम कितनी बार पटना गए हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टू पटना। हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टू पटना। ऑप्शन नंबर 1। फिल इन द गैप करेक्टली। इंडिया वॉन बाय एन एंड 3। यहाँ पे क्या फिल होगा, देखते हैं ऑप्शन को। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 2 दिया गया, इनिंग्स और रन्स। इनिंग्स और रन्स। प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओवन। मिला लीजिएगा। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, वी स्टेड इन मुंबई for 5 days। 19 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा
व्हाट इज द मैसेज ऑफ द आइज आर नॉट हेयर स्टोरी। 19 का आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। लास्ट प्रश्न इंग्लिश का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडर डिटेंशन। अब सामाजिक विज्ञान से प्रश्न दिए गए हैं। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जो लागू की गई थी, कहाँ लागू की गई थी, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में। ये समाप्त हो जाने के बाद बीपीएससी का घटनाचक्र मैं स्टार्ट करूंगी। जिन लोगों को बीपीएससी का घटनाचक्र देखना होगा अपना देखिएगा। स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है, स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। थल सेना का पुनरुत्थान किया था, थल सेना का पुनरुत्थान किया था। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होता है। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जे.बी. सेने, जे.बी. सेने। निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चीन गणराज्य के पहले जो राष्ट्रपति थे यह थे युआन शिकई, युआन शिकई, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। युआन शिकई 1912 में चीन गणराज्य के पहले आधिकारिक राष्ट्रपति थे। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। यह हो जाएगा शासन, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। कौन सा विधिक अधिकार बन गया है, तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बन गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध जो बनाया गया है यह बनाया गया है ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा में। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 1। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। इसका जो राइट आंसर गलत दिया गया है, इसका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो यह महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिनमें से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी उरांव जनजाति, उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर 1। 1914 में जत्रा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच चला था। नौजवान भारत सभा की स्थापना स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने, 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। 8 फरवरी 1921 को एक शाही उद्घोषणा द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभारंभ ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। 12 जिलों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो दरभंगा और मुंगेर, दरभंगा और मुंगेर। क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है।
इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। बिहार में दरभंगा और मुंगेर के प्रशासनिक क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 1। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ये क्वेश्चन 36 को आप लोग कंफर्म करिएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को कहाँ है? मध्य प्रदेश। भज गोविंदम की रचना किसने की? भज गोविंदम की रचना किसने की? आदि शंकराचार्य। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो यह जगह इजराइल। इजराइल। कौन सी एक संकटापन जाति है? संकटापन जाति भराल। भराल। 2012 की लाल सूची के अनुसार, रेड बुक के अनुसार, गंगा नदी का डॉल्फिन भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों में जंगली जानवरों, जलीय जानवरों और कीड़ों की दुर्लभ किस्में शामिल हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, 3 होगा। इसका आंसर 2 दिया गया था लेकिन डिस्कशन में 3 दिया गया और यही होना भी चाहिए। यही होना भी चाहिए। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 15 अगस्त 2020 को। 2020 को। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? सामाजिक रूप से प्रेरित है यह जगह गृहदाह। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से प्रेरित गृहदाह। नेक्स्ट है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। यह होते हैं आयन मंडल पर। आयन मंडल पर। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में। 1973 ईस्वी में 14 अगस्त 1973। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? आनंद मठ। आनंद मठ। वॉकिंग विद लायंस। वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? के नटवर सिंह ने। वॉकिंग विद लायंस पुस्तक किसने लिखा था? के नटवर सिंह ने। सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह जो है यह फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में है, जो अकबर के गुरु भी थे। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम पटना में। पटना में। पटना की पश्चिमी सीमा पर उत्तरी मंदिरों के पास बास घाट में सदाकत आश्रम स्थित है। मौलाना मजहरुल हक ने इसकी स्थापना की थी। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा उत्तर प्रदेश। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 संसद 79। यूरेनस सूर्य से, यूरेनस अरुण जो है यह 7वां ग्रह है। 7वां ग्रह। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समझ समानता से। कानून के समझ समानता से। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर अनुच्छेद 16। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29। जिनमें से कौन एक याचिका नहीं है? कौन सी एक याचिका नहीं है? रिट नहीं है। फटकार 53 का हो जाएगा एक फटकार, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस निषेधाज्ञा क्योटो ब्रांटो। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। ये होल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। चालुक्य वंश का शासक था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? यह है 121 करोड़। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना। ऑप्शन नंबर 4 पटना। कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में।
बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? मैथिली है जो शामिल है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 22 भाषा की जानकारी 8वीं सूची में है। बिहार में किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? संथाल जाति जो पाए जाते हैं भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं। 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम है। बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बाबहानी, ऑप्शन नंबर 3। अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। वह 1600 में बिहार आया था। 1600 में बिहार आया था। उसने बिहार के पटना, सासाराम नगरों का विस्तार से वर्णन किया था। वही मोहम्मद सादिक 1619 से 20 में बिहार आने वाला दूसरा ईरानी यात्री था। इसने पटना की सुंदरता एवं गौरव की चर्चा की है। सादिक की यात्रा के वृत्तांत को सुबह सादिक के नाम से जाना जाता है। वही मुल्ला बाबहानी बिहार आने वाला तीसरा ईरानी यात्री था। उसने मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की। उसने पटना नगर के धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? पेशवा। पेशवा हो जाएगा। क्या था? पेशवा था। ऑप्शन नंबर 2 हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 61 सामान्य ज्ञान। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? सबसे कम लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, कार्य करने के लिए लोग, उपकरण, कच्चा माल और धन, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, यह सब होना आवश्यक है। और सबसे कम है लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है यह है कोलकाता। कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में है। इसका गठन 1 नवंबर 1920 को हुआ था। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ऑप्शन नंबर 2। जजरा फैरात नदियों के बीच में ही मेसोपोटामिया का उदय हुआ था। बंगाल किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया? जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। बंगाल किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया? तो मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर 1। इसी ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और बंगाल के पहले नवाब बने थे। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद किसका नाम है? तो मिलाद उद नबी का। यह हर साल पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। भीमराव अंबेडकर होगा ऑप्शन नंबर 1। 24 सितंबर 1932। कहीं होना तो चाहिए 25 सितंबर, कहीं 26 भी दिया रहता है, कहीं 24 भी दिया रहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जहाँ तक अगर सही माना जाए तो 25 सितंबर होना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? सर्वोच्च और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए। ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? पहला संशोधन किया गया था 1951 में। 10 मई 1951 को यह पेश किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रथम संशोधन को भूमि सुधार पर किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महालवाड़ी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने और उसके भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। जी नहीं, ये जो था जमींदार वाला, ये अस्थाई बंदोबस्त में था। ये गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। बिल्कुल, इस प्रणाली की अवधारणा हॉल्ट मैकेलजी ने लाया था। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। ये सभी सही दिया गया है। अब हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे। इसमें जो भी न्यूमेरिकल आएगा मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैथ को शामिल कर दिया है। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ।
नहीं, सिर्फ मैथ का मैंने सॉल्यूशन डाला है। चलिए कोई नहीं। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, इसका जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर 2 KClO3। KClO3। पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2881। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। एक घोल जिसका pH 4 एवं दूसरे घोल जिसका pH 10 को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का pH कितना होगा? 12 हो जाएगा। किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि 100 मीटर पर सेकंड की गति से मिले? 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री घुमाया जाता है, परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी? 30 डिग्री। घनत्व की ऐसा इकाई है, घनत्व इसका इकाई हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के न्यूटन के प्रथम नियम से। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के प्रयुक्त रसायन हैं, ये हैं सिल्वर आयोडाइड। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 4। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है, यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? किसने देखी थी? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? हेमेटाइट तांबा, यह गलत है। हेमेटाइट जो है यह लोहे का खनिज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बॉक्साइड एल्युमिनियम, मोनोजाइट थोरियम, पीच ब्लेड यूरेनियम। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जो कि गलत है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं जिसमें वह पीने योग्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जातब चारकोल। निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो यह छाल से, तने या शाखाओं की छाल से। ऑप्शन नंबर 4। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वस्थाने। आदमी के कंठ के किस भाग से अवंटु उधर्व एडम्स एप्पल कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को अवंटु उधर्व एडम्स एप्पल कहा जाता है? यह कहा जाता है थायराइड उपस्थिति। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ऑप्शन नंबर 4 कोशिकाओं में तरल। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं? तो यह कहते हैं किसे? ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर 3। इसका जो एग्जाम्पल होगा रिक्सिया, मार्केसिया, मास एवं एंथोसिरोस। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, मैंने PDF में डाल दिया है इसका आंसर, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने डाल दिया है सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।